नमस्कार दोस्तों। बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम है कि कैसे पढ़ें कि पास हो जाएं। री एग्जामिनेशन, इम्प्रूवमेंट एग्जामिनेशन, जिन बच्चों की कंपार्टमेंट आई है सीबीएसई क्लास 12th में, उनके मन में एक ही बात आ रही है कि कैसे पढ़े भाई, कैसे पढ़ें, पास करना है सीबीएसई। तो क्लास 12th की मैथमेटिक्स की बात कर रहा हूं कि कैसे पास हो जाओगे। गिन के 25 क्वेश्चन बताऊंगा बेटा, 25 के मतलब 25। इन 25 को ढंग से पढ़ लो। मिनिमम कह रहा हूं 35 मार्क्स आएंगे 80 में से। गिन के 25 क्वेश्चन की बात कर रहा हूं। चलिए स्टार्टिंग करते हैं किससे? रिलेशन फंक्शन से। रिलेशन फंक्शन से बेटा, रिलेशन फंक्शन में 2 ही क्वेश्चन पढ़ने हैं। सिर्फ गिन के कितने क्वेश्चन पढ़ोगे? 2 क्वेश्चन। कौन कौन से पढ़ोगे? पहला क्वेश्चन 1 और ऑन टू कैसे प्रूफ करेंगे। दूसरा क्वेश्चन इक्विवेलेंस रिलेशन कैसे प्रूफ करेंगे। ये 2 क्वेश्चन पढ़ लो बेटा, 3 नंबर कहीं नहीं गए। 100% 3 नंबर का इन दोनों में से आने वाला है। इन दोनों में से एक क्वेश्चन 3 नंबर का आएगा। मैं 35 नंबर की बात कर रहा हूं, 35। इन दोनों में से 3 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा। साथ में छोटी सी चीज और पढ़ लो, इक्विवेलेंस क्लास क्या होता है। बेसिक क्वेश्चन है बेटा। और नंबर ऑफ 1 ऑन टू कितने रिलेशन हो सकते हैं? 2 नंबर। तो यहां से आपका 5 मार्क्स हो गया। 5 नंबर यहां से कंफर्म हो गए बेटा। चलिए आगे चलते इनवर्स की तरफ। इनवर्स डोमेन रेंज पढ़ना है बस, और साथ में पढ़ना है सिंपलेस्ट फॉर्म। डोमेन रेंज के साथ सिंपलेस्ट फॉर्म, 3 नंबर यहां आगे तुम्हारे। डोमेन रेंज का मतलब क्या होता है? साइन इनवर्स 1/√2 π/4। साइन इनवर्स 1/2 π/6। तो इस टाइप से पढ़ना है हम लोगों ने। सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होता है? tan इनवर्स cos ऑफ 1 - sin x। एनसीईआरटी, ओनली एनसीईआरटी। गिन के 15 क्वेश्चन एनसीईआरटी पढ़ लेना बस, सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ लेना। यहां से भी एनसीईआरटी, यहां से भी एनसीईआरटी। तो 5 और 3 कितने हो गए? तो बोलो 5 और 3 कितने हो गए? 8। चलो आगे आ जाओ मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट पे। 3 प्रॉपर्टी। पहली प्रॉपर्टी एडजॉइंट ए की क्या होती है, दूसरी प्रॉपर्टी के क्या होता है, और साथ में एक्स वाई जेड के क्वेश्चन निकालना। बस ये तुम्हारे 5 नंबर कंफर्म 100%। कोई भी बोर्ड का पेपर बना ले, कोई भी, और कोई भी बना लेगा, पढ़ा लिखा अनपढ़ बना लो। 5 नंबर, 2 नंबर यहां से, एक ही मान लेते हैं। तो 6 नंबर तुम्हारे यहां से कंफर्म हो गए। कितने हो गए बेटा? 6 + 3 9, 9 + 5 14। यहां तक कोई दिक्कत? आगे आ जाओ, आगे आ जाओ जल्दी से। कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिएशन की बात करते हैं। कॉन्टिन्यूटी कैसे प्रूव करते हैं, ये करना है। लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन करना है, पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन करना है, ओनली एनसीईआरटी से। ये अगर ज्यादा नहीं तो कम से कम 5 नंबर तो यहां कंफर्म हो जाएंगे। बाकी भूल जाते, छोड़ दो, कहां से आना क्या आना है। सिर्फ लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, पैरामीट्रिक, कॉन्टिन्यूटी। 5 नंबर यहां, 5 और 6 अभी सर्कल कर रहा हूं। 5 और 6 11, 11 3 14, 14 5 19। क्लियर है बात? आ जाओ आगे, जल्दी से आ जाओ। एओडी में मत करो मैक्सिमम मिनिमा, नहीं आती मैक्सिमम मिनिमा भैया, मैं नहीं आती नहीं मैक्सिमम मिनिमा, और छोड़ दो मैक्सिमम मिनिमा। 2 टॉपिक करो, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, टेंजेंट नॉर्मल। 4 नंबर यहां से कंफर्म। मत पढ़ो मैक्सिमम मिनिमा, फिर कह रहा हूं। अगर पढ़ना है मैक्सिमम मिनिमा तो एनसीईआरटी के लास्ट के 10 क्वेश्चन पढ़ लो, एक क्वेश्चन पक्का आएगा। 100% मैक्सिमम मिनिमा से क्वेश्चन आएगा एक, 100%। अगर पढ़ सकते हो तो लास्ट के 10 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चंस फ्रॉम एनसीईआरटी, जो एक्सरसाइज 6.4 या 5 है, मुझे एग्जैक्ट आइडिया नहीं है, मैक्सिमम मिनिमा के पक्का बेटा आएगा, पक्का। 3 नंबर या 5 नंबर में, चांसेस 3 नंबर के ही हैं। दोनों पढ़ दोगे तो 7 नंबर कहीं नहीं गए, कहीं नहीं गए 7 नंबर। आगे आ जाओ। इंटीग्रेशन नहीं पढ़ना बेटा, भूल जाओ इंटीग्रेशन, भाड़ में इंटीग्रेशन। क्या करना है इंटीग्रेशन पढ़ के? पास होना है भैया हमें, कि इंटीग्रेशन करनी है? नहीं करनी इंटीग्रेशन, भाड़ में इंटीग्रेशन। आ जाओ डिफरेंशियल इक्वेशन में। डिफरेंशियल इक्वेशन में कर लो बेटा आप लीनियर, सिर्फ और सिर्फ लीनियर, ओनली लीनियर। 3 नंबर यहां पक्के हो गए, गारंटी। साथ में पढ़ लो ऑर्डर डिग्री कैसे निकालते हैं, ऑर्डर और डिग्री कैसे निकालते हैं। 1 नंबर यहां आ गया। कितने नंबर हो गए? 4 नंबर।
मेरी बात समझ आ रही है? नहीं पढ़नी इंटीग्रेशन, नहीं पढ़नी डिफरेंशियल इक्वेशन में होमोजेनियस, नहीं पढ़नी वेरिएबल सेपरेबल, सिर्फ पढ़ना है लीनियर और ऑर्डर डिग्री। 4 नंबर यहां हो गए, गिन लो, जल्दी गिनो, गिनो गिनो फटाफट। 5, 8, 14, 19, 26, 30। 30 बता दिए। आ जाओ AOI, वो AOI पे आ जाओ। AOI एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। गारंटी बेटा, गारंटी एनसीईआरटी की पहली एक्सरसाइज, बस और कुछ नहीं करना। 3 नंबर यहां आ गए, सिर्फ एनसीईआरटी की पहली एक्सरसाइज, ओनली पहली एक्सरसाइज, कुछ नहीं करना। 3 नंबर यहां हो गए। कितने हो गए भूल गया मैं भूल गया कितने थे। 7 प्लस ये तो 7 हो गए, ये 5 हो गए 12, ये 3 15, 6 21, 21 प्लस 5 26 प्लस 4 30 प्लस 3 33। याद रखना 33 पे है, भूल मत जाना। 33 की बात कर रहे हैं, 33 की बात कर रहे हैं। 33 बेटा चेक करो यहाँ पे लिख, विजिबल है, बिल्कुल विजिबल है। आ जाओ आगे। डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ ली, AOI करनी है, कर ली हमने। अब आ जाते हैं प्रोबेबिलिटी पे। प्रोबेबिलिटी में 2 ही टॉपिक पढ़ने, बेस थ्योरम, एनसीईआरटी के 10 क्वेश्चन बेस थ्योरम के, और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। ये तुम्हारे 6 नंबर पक्के हो गए। बेस थ्योरम के 5 से 6 क्वेश्चन, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के 5 से 6 क्वेश्चन, बस ज्यादा नहीं। तो 33 प्लस 6 39। टाइम नहीं बच रहा, कंडीशनल छोड़ दो, बेस कर लो। टाइम अगर नहीं है ना तो कंडीशनल छोड़ दो, बेस कर लो। 39 हो गए। एलपीपी बेटा, एलपीपी लीनियर प्रोग्रामिंग, गिन के एक क्वेश्चन करना है। कैसे? इक्वेशन गिवन होगी, ग्राफ बना दो। इक्वेशन गिवन होगी, ग्राफ बना दो। 5 नंबर बेटा, 5। कितने भाई? 5। सिर्फ ग्राफ बनाना है। सैंपल पेपर वाला क्वेश्चन कर लो, बस करना ही नहीं कुछ और। तो 39 प्लस 5 कितने हो गए? 44। कितने हो गए? 44। फिर से बोलो कितने हो गए? 44। लास्ट एक्सरसाइज वेक्टर 3D। 3D में कर लो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कर लो, और साथ में कर लो फुट ऑफ परपेंडिकुलर। 5 नंबर यहां से आएंगे। कितने आएंगे? 5। तो 39 प्लस 10 49। और अगर बात करते हैं वेक्टर की, वेक्टर की बेटा, वेक्टर में आप लोगों को सिर्फ पढ़ लो परपेंडिकुलर, मतलब कहने का मतलब यूनिट वेक्टर, और साथ में पढ़ लो बेटा एक छोटा सा टॉपिक अगर आप लोगों ने ध्यान से दिया हो कि लाइन पैरेलल कब होती है, डायरेक्शन कोसाइंस क्या होते हैं। ये तो 1 नंबर की बात करते हैं, ज्यादा नहीं, 1 नंबर आता है हमारा, बस इससे ज्यादा नहीं आना। तो 45 हो गए बेटा, 45। कितने हो गए? 45। 80 नंबर का पेपर कितने आ गए तुम्हारे? 45। और बेटा कुछ क्वेश्चन तो अक्कड़ बक्कड़ अम्बे वो जय माता दी तो करना ही है। कौन से कितने क्वेश्चन? 2 क्वेश्चन तो आएंगे, 4 प्लस 4 8 नंबर के। पड़ोसी से पूछ लिया क्या होगा बेटा इसका आंसर, क्या होगा, है ना? खुद ही जय माता दी कर दो, नहीं पता सी मार दो। मेरी बात समझ आ रही है? तो बेटा अगर आप लोगों ने इतना पढ़ लिया, 5 दिन की बात है पढ़ना, सिर्फ कितने दिन की बात है? 5 दिन। कितने दिन? 5। 45 मार्क्स आप लोगों के कहीं नहीं गए, गारंटी 45 आएंगे ही आएंगे। साथ में बेटा ये हमारे पास एक्स्ट्रा बोनस देगा, 1-1 नंबर वाले बोनस देंगे। भूल जाओ, ओ मत करो बेटा, मत करो, कुछ मत करो, करना ही नहीं है, इतना ही करना है बस। 45 ये पढ़ो ढंग से। कहीं दिक्कत आई मुझसे पूछो, कमेंट करो, असाइनमेंट भेजूंगा सिर्फ इतने करने के। मुझे मेल करो, मैं आप लोगों को एक वर्कशीट भेज दूंगा जिसमें गिन के 100 क्वेश्चन है। गिन के कितने? 100। कितने? 100। 45 नंबर आ जाएंगे। कितने नंबर आएंगे? 45। तो बेटा अगर आप ढंग से ही करते हैं तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपके 45 पक्का आएंगे। तो आप इसको करिए, कोई दिक्कत आएगी मुझसे पूछिए, और कहीं भी प्रॉब्लम है तो मैं तो हूं ही आप लोगों के साथ। थैंक यू बेटा, जय हिंद।